हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे गुरु गोचर के ऊपर, तो आज हम कर्क लगन और कर्क राशि के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने पिछले 2 वीडियो में बताया है, यहाँ पे भी मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप सबसे पहले किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर पे जाएं, चाहे तो एस्ट्रोसेज के सॉफ्टवेयर पे चले जाएं। वहाँ पे जाने के बाद अपनी कुंडली को बनाएं। वहाँ पे आपको 2 चीज़ें पहले देखनी है। एक है अष्टक वर्ग, ये कैलकुलेट का जो ऑप्शन होता है वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलता है। उसमें एक टेबल फॉर्म होगी, उस टेबल में क्या देखना है, वहाँ पे आपको देखना है 11 नंबर लिखा होगा राशि के तौर पे, या फिर कुंभ एक्वेरियस साइन लिखी होगी। आपको उस राशि के अंदर जो वो टेबल होगी वहाँ पे ये देखना है कि गुरु को कितने पॉइंट्स मिले हुए हैं। अष्टक वर्ग 4 या 4 से ज़्यादा होगा तो इस बात का सूचक होगा कि रिजल्ट जो है वो अच्छे होंगे। 4 से कम है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे वो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलते। दूसरी चीज़, अगर सॉफ्टवेयर में विमशोपक बल लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं लिखा हुआ तो षडबल में देखिएगा। षडबल में प्लेनेट के पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ पे प्लेनेट जो है 100% की जो स्ट्रेंथ होती है उससे थोड़ा सा कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं। 80s और 100 के बीच में होगा तो उसको थोड़े से उपायों से आप कर लोगे। अगर उससे ज़्यादा कम है तो फिर सीवियरली कहीं ना कहीं आपको प्लेनेट की वैसे भी उपाय की जरूरत पड़ती है। इन 2 बातों को ध्यान में रखने के बाद तीसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि आपके ऊपर गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है क्या। अगर हाँ, तो फिर आप पे इम्पैक्ट होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। अन्यथा अगर ये 3 चीज़ों में कहीं चीज़ कमज़ोर हुई, दशा नहीं है, षडबल में कमज़ोर या अष्टक वर्ग में 4 से कम, तो ऐसी परिस्थिति में जो रिजल्ट्स हैं वो उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी पे नहीं मिलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ लाइफ के अंदर वो पार्ट टच होगा और उसमें कुछ छोटे मोटे बदलाव आएंगे अगर ये चीज़ें कमज़ोर हो गई तो। अब शुरू करते हैं। ये जो गोचर है ये होगा 21 नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक के लिए। और कर्क लगन और कर्क राशि में सबसे पहले ये जान लें कर्क लगन कैसे पहचानेंगे। पहला भाव होगा, यहाँ पे लिखा होगा 4 नंबर, कर्क लगन या कर्क राशि होती है वो। अब बात करें कर्क राशि कब होगी। कुंडली में कहीं पर भी 4 नंबर लिखा हो, किसी भी घर में 4 नंबर लिखा हो, वहां पे चंद्रमा बैठे होंगे, तब वो कर्क राशि मानी जाएगी। अगर स्पेसिफिकली पहले भाव में 4 नंबर लिखा होता है तो इसे कहते हैं कर्क लगन। अब ये गोचर में क्या ध्यान रखना है, आपको लगन चेक करना है। जिन लोगों का लगन 0 से लेके 3.20 यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र में है, उनके लिए तो मैं कहूँगा ये पीरियड मिक्स तौर पर है। एक अच्छी बात ये होगी कि आपका जो यहाँ पे इस डिग्री में ये लग्नेश था, ये नीच राशि में था, वो नीचता कम से कम अब खत्म होगी तो आपके माइंड के अंदर एक पॉजिटिव थॉट्स आने शुरू होंगे। साथ ही साथ क्या हो रहा है कि ये जा रहा है अपने 8th हाउस में। शनि के साथ गुरु जो है तात्कालिक तौर पे मित्र होंगे। नेचुरली ये सम होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, तो यहाँ पे ये ओवरऑल इज वेरी गुड। ओनली जो चीज हो रही है वो क्या कि गुरु का यहाँ पे अष्टम भाव में जाना आपको रहस्यमयी चीजें या किसी तरह की खोज की प्रवृत्ति इसकी तरफ आगे बढ़ाता है। तो मेरी सलाह ये होगी कि आपका जिसमें भी मन लगता है आप उस चीज में थोड़ी सी अपने आप को खोज में व्यस्त कर लें। हेल्थ की लॉर्ड की आत्मा 8वें में आई है तो थोड़ा सा ना हेल्थ पे ध्यान रखिए। अगर ये वाला लगन है तो खासकर ध्यान रखिएगा। अगर इन डिग्रियों से हट जाते हैं, इससे आगे निकलेंगे तो नक्षत्र स्वामी हो जाएंगे पुष्य में शनि, और उसके आगे जाएंगे तो फिर बुध। तो इस डिग्री से आगे अगर आपका लगन है तब तो कोई दिक्कत नहीं। शनि होके लगन लेश लगन को देख रहा है, अच्छा योग बना रहा है। पद प्राप्ति वगैरह के योग कहीं ना कहीं 2.5 साल से बन रहे थे। जो ओवरऑल इम्पैक्ट्स एरिया हैं वो कौन से हैं, केतु और शनि का जॉइंट एस्पेक्ट है किस्मत पे, तो टेक केयर ऑफ योर फादर। अपने पिता की हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। किस्मत में कोई भी अच्छे जो आपने पहले कर्म किए हैं उसके रिजल्ट्स मिलने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। दोनों का ही जॉइंट एस्पेक्ट होगा आपके फर्स्ट हाउस हेल्थ के ऊपर, इस पे भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ
शनि और गुरु का जॉइंट एस्पेक्ट अगर हम देखेंगे तो वो आएगा आपके 4th हाउस के ऊपर। ये माता का भाव होता है, तो फादर के ऊपर अगर कोई हेल्थ इम्पैक्ट आता है तो मदर परेशान रह सकती है, इसको ध्यान रखना है। नहीं तो फिर ये कंस्ट्रक्टिव वे में अच्छा है ये कि आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो सकती है। प्रॉपर्टी में वाहन भी हो सकता है, मकान भी हो सकता है, कोई भी लग्जरी आइटम्स जो हाउस होल्ड्स के होते हैं उनको भी आप खरीदने का मन बना रहे थे तो ये मुमकिन हो सकता है आने वाले 5 से 6 महीनों के अंदर इस पर्टिकुलर लगन में। गुरु का यहाँ पे गोचर करना, गुरु इंडिविजुअली कहाँ कहाँ देख रहे हैं, देखिए वो देख रहे हैं विदेश भाव पे, खर्च भाव पे, तो हो सकता है कुछ खर्चे बढ़े। साथ ही साथ गुरु का यहाँ पे धन भाव पे दृष्टि है जो कि आपकी सेविंग्स को बढ़ाने में मददगार होगी। सुख भाव पे दृष्टि होने के कारण हम मानेंगे सुखों में वृद्धि होगी। दूसरी बात, ये 6th हाउस का लॉर्ड होके क्योंकि 8th में गया है, इसे कहते हैं विपरीत राजयोग। गुरु की दूसरी राशि जो है वो किस्मत वाले घर की राशि है, वहां से वो 12वें है, तो किस्मत के ऊपर प्रभाव है और किस्मत अचानक से कोई भी काम कर सकती है क्योंकि ये विपरीत राजयोग की परिस्थिति है। हेल्थ पे जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि रोग और चोट का स्वामी होके ये अष्टम में आ रहा है, इस पे ध्यान देना है। शनि की जिनकी दशाएं चल रही हैं उनको भी ध्यान रखना है क्योंकि 7th हाउस मारक भाव होता है। यहाँ पे शनि की अगर दशाएं चल रही हैं तो हेल्थ को बहुत ज़्यादा अपने केयरफुली रहिए। राहु का फॉर्मेशन है आपके लाभ भाव में, तो आपको अचानक लाभ की भी संभावनाएं बनेगी क्योंकि गुरु से राहु जो है वो केंद्र में आ रहे होंगे 1, 2, 3 और 4, इस कारण से ये लाभ होने की संभावना बनती है। इसके बाद अब अगर आपका गुरु यहाँ पे गोचर करता है और यहाँ पे उसको जन्म के समय के कुछ ग्रह मिलते हैं तब क्या परिस्थितियां होंगी, एक बार इनको भी समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे उनको सूर्य मिलते हैं, ऐसी परिस्थिति में सूर्य जो है वो स्वामी है आपके 2nd हाउस के, तो ये धन देने के लिए बहुत अच्छा समय होगा। इसके बाद अगर हम यहाँ से लें चंद्रमा, ये जो बात होगी ये सिर्फ लगन पे होगी क्योंकि राशि बन जाएगी कुंभ राशि, कर्क राशि पे ये वाला कंसेप्ट लागू नहीं होगा। ऐसे में ये गजकेसरी योग 8वें भाव में फॉर्म हो रहा है, तो अचानक से कोई ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है या कोई लॉटरी या किसी तरीके का सडन गेन्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये चंद्रमा जो है ये लगन का भी मालिक है, तो कहीं ना कहीं अपने को हेल्थ पे ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है। इसके बाद चंद्रमा के बाद हम लेते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए मंगल बैठे हों, तो मंगल में आपको थोड़ा सावधान रहना है। मंगल में सावधान क्यों रहना है, मंगल जो है वो कर्म क्षेत्र का मालिक है, तो कर्म क्षेत्र के लिए हम पॉजिटिव मानेंगे, लेकिन मंगल बीमारियों को ठीक करने का स्वामी है। 5th हाउस का लॉर्ड है, 5th हाउस पे केतु बैठा है, 5th हाउस का लॉर्ड 8वें घर में और 6ठे घर बीमारी के घर का मालिक इसके साथ आ रहा है, तो इसमें बीमारी को बढ़ाने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए ये गोचर अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस रहना पड़ेगा। हाँ, कुछ हद तक गेनफुल अगर हो सकता है तो आपको आपके स्टेटस में गेन्स देखने को मिल सकते हैं, सर्विस प्रमोशंस मिल सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपका जन्म के समय का मान लीजिए शुक्र बैठा था, तो ये बहुत अच्छी स्थिति देखी जा सकती है। क्यों, क्योंकि गुरु का गोचर जो होगा वो 4th हाउस के लॉर्ड के ऊपर से होगा और 11th हाउस के लॉर्ड के ऊपर से होगा, जो कि सुख साधन को भी बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं अर्निंग्स को भी अच्छा बढ़ाने की संभावना बनाएंगे। अगर यहाँ पे शुक्र की जगह शनि हो जाते हैं तो उस परिस्थिति में भी ठीक है, ये बनेगा विपरीत राजयोग क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में 8th हाउस के लॉर्ड के साथ आ जाएगा। ऐसी परिस्थिति भी कुछ परेशानियों के बाद अच्छा फल दे सकती है। अब बचते हैं आपके बुध और गुरु। अगर यहाँ पे बुध बैठ जाए खुद से तो बुध का क्या होगा, बुध के बैठने से फायदा आएगा आपको। क्यों आएगा, क्योंकि ये पराक्रम भाव का स्वामी है और ये 12वें भाव का स्वामी है। देखिए 6th हाउस और 12th हाउस का स्वामी 8th हाउस में जाके बैठ जाए, ये भी विपरीत राजयोग है। किसी ना किसी परेशानी के बाद ये भी कोई अच्छा फल दे सकता है और पराक्रम का स्वामी के साथ कनेक्शन है तो पराक्रम भी बढ़ा रहेगा, इसलिए परेशानियों से आप अच्छे से बाहर निकल आएंगे। आखिरी में बचता है कि अगर आपका जन्म काल का गुरु ही यहाँ मौजूद था तब, ऐसी परिस्थिति में गुरु के ऊपर से गोचर है तो लाइफ के अंदर कुछ बड़ा होने की संभावना हो सकती है। क्यों, क्योंकि किस्मत के भाव का स्वामी जन्म कुंडली में ही पहले से
8वें में आके बैठा था अपने से, और उसके ऊपर से ही फिर वहां से उसका गोचर है। तो इन लोगों के लिए भी ये एक अच्छा समय कहा जा सकता है। ओवरऑल में देखूं तो कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए ये अच्छा समय है। लगन और राशि में अंतर को भी समझा दे रहा हूँ। लगन के ऊपर से प्रभाव होगा तो वो आपको मटेरियलिस्टिक वे में नजर आएगा। चंद्र राशि के ऊपर से प्रभाव होगा तो इसका मतलब है कि मन के तहत ये खुशियां, ये चीजें प्राप्त हो रही होंगी। क्योंकि कुछ लोगों का ये सवाल है कि सर मेरा लगन कुछ और था, मेरी राशि कुछ और थी। अगर लगन भी पॉजिटिव और राशि भी पॉजिटिव तो ये मान के चलिए कि मटेरियलिस्टिक चीज के आने के बाद उसका सुख फील होता है। कभी कभी लोग सामान तो खरीद लेते हैं लेकिन मन में खुशी नहीं आती। तो चंद्र राशि से जो प्रभाव है वो मन के ऊपर के प्रभाव दिखा रहा है, और लगन के ऊपर होने वाले प्रभाव जो होते हैं वो कहीं ना कहीं टोटल मटेरियलिस्टिक प्रभावों के तौर पे देखे जाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर और इनको सब्सक्राइब करा सकते हैं, ताकि उनको भी ये चीज़ें पूरी जानकारी के साथ मालूम हो। क्योंकि कुछ लोग इन बातों को नहीं बताते और सीधे प्रिडिक्शन कर देते हैं, जिस कारण से उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं होती और उनको लगता है कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक गलत ही सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है, इसमें कुछ बारीकियां हैं जिनको देखने के बाद ही आपको अपनी प्रिडिक्शन को 100% करना चाहिए। धन्यवाद।